अक्सर हम साधकों के हृदय में ये प्रश्न आता है कि अंत काल में नाम जप सुनने से सद्गति होती है, कल्याण होता है अथवा ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है। नाम जप को क्रिया मानना चाहिए या उपासना कहना चाहिए? नाम जप श्रम है या विश्राम प्राप्ति का साधन है? नाम जप की इतनी महिमा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ संत महात्मा उसे शरीर से होने वाला सत्संग नहीं मानते। इन सब रहस्यों को जानने के लिए आज आप और मैं परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक रहस्यमयी वार्ता से नाम जप के इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। आइए जानते हैं, जपते हैं और अपने कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। पूज्य स्वामी जी से साधक ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप कहते हैं श्रम संसार के लिए करें, विश्राम अपने लिए, तो क्या नाम जप भी श्रम है? पूज्य स्वामी जी कहते हैं नाम जप में केवल क्रिया होना श्रम है, परंतु भगवान का ध्येय, भगवान के समान साथ एक संबंध होने पर वह उपासना है, प्रभु के पास बैठना है। नाम जप में हम भगवान का नाम लेते हैं इस प्रकार कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और भगवान को पुकारते हैं तो संबंध बन जाता है अपनेपन का। इसलिए ये परम विश्राम की ओर अग्रसर होना है। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं कि नामी से प्रेम होना चाहिए, हमारे प्यारे का नाम है, इस भाव से नाम जप करना चाहिए। नामी से प्रेम होने से साधन स्वतः होगा, करना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रेम न होने से साधन करना पड़ेगा। साधन करना पड़ेगा तो उसमें विशेष कर्तृत्व बुद्धि आ जाएगी। जितना आप और मैं प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे, अपनापन रखेंगे, प्रेम और प्रतीति रखेंगे, उतना अधिक वह विश्राम हो जाएगा। नाम जप को क्रिया माने या उपासना? साधक के पूछने पर पूज्य स्वामी जी कहते हैं वास्तव में नाम जप क्रिया ही है, परंतु इसमें भगवत संबंध की, भाव की मुख्यता रहने से यह उपासना हो जाता है। शास्त्रों में नाम जप की बड़ी महिमा है, पर शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि शरीर में होने वाला नाम जप सत्संग नहीं है। पूज्य महाराज श्री इसका क्या अभिप्राय? स्वामी जी कहते हैं जप करने की क्रिया सत्संग नहीं है, प्रत्युत उद्देश्य सत्संग है। जैसे व्यापारी का उद्देश्य धन है, भगवान के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए जप करना चाहिए। नाम भी भगवान है, जप भी भगवान है, जप करने वाला भी भगवान है, जगत भी भगवान है, वासुदेव सर्वम, ऐसा भाव होने से नाम जप सत्संग हो जाना है। यहाँ भाव की प्रधानता है, इसीलिए स्वामी जी ने ये बात कही। पुनः साधक ने प्रश्न किया कि अंत काल में नाम जप सुनने से कौन सी गति, कल्याण या लोक की प्राप्ति होती है? स्वामी जी कहते हैं नाम सुनाने वाले का और सुनने वाले का जैसा अपना भाव होगा उसके अनुसार गति होगी। स्वामी जी, आपने कहा कि विनाशी के आश्रय से अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती, अविनाशी का आश्रय ही अविनाशी की प्राप्ति करा सकता है, परंतु जब कीर्तन करते हैं तब वाणी, राग, रागिनी, ताल आदि विनाशी चीजों का आश्रय ले लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं वाणी आदि की सहायता ली है, आश्रय नहीं लिया है, नाम का आश्रय नहीं लिया, प्रत्युत नामी का आश्रय लिया है। वही भगवान, वही राम जी, वही तो प्यारे लगते हैं, उन्हीं का नाम पुकारा जाता है, उन्हीं से तो प्रेम किया जाता है, प्रत्युत उन्हीं का होकर उनको पुकारा जाता है। इसलिए नाम पुकारने को महत्व देना चाहिए। किसी को कीर्तन के समय उबासी आती है तो क्या वह बाधक होती है? स्वामी जी कहते हैं उबासी प्रेम का विकार होती है, ये बाधक नहीं होती। अश्रुपात भी प्रेम का विकार है। निद्रा आलस्य से उबासी आए तो बाधक है, लेकिन प्रेम के विकार वाली उबासी लंबी होती है, उसके साधक वायु मुंह से अधिक खींचता है। भक्त के अश्रुपात, रोमांच आदि होना विकार नहीं है, क्योंकि वे भगवान के संबंध में होते हैं, जड़ के संबंध में नहीं होते हैं। निरंतर नाम को आप पुकारिए, आप धीरे धीरे अनुभूत करने लगेंगे। संत महात्मा कहते हैं कि अपने आप हृदय में रोमांच उत्पन्न होगा, अश्रुपात होगा, वाणी गदगद हो जाएगी, स्वर डगमगाने लगेगा, प्यारे की याद आने लगेगी। हृदय में केवल और केवल यही भाव होगा
कि मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं। एक व्याकुलता छाने लगेगी केवल और केवल प्रभु को पाने की, केवल और केवल प्रभु के पास पहुंचने की, विरह को दूर करने की एक अजीब सी छटपटाहट महसूस होगी। जितना अधिक विरह होगा उतना प्रेम से और अधिक भाव से नाम जापक नाम पुकारता है, पदों का गायन करता है। स्वामी जी कहते हैं यही सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए जपिए, रटिए और इस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि।